देखो क्वेश्चन नंबर 40। राम, मनोहर एंड जोशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म. मनोहर रिटायर्ड एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल वाज 1,80,000. तो उसका जो क्लेम था मनोहर का, वो है 1,80,000 का. ठीक है? अब उसमें आपको देयर वॉज अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एस्टिमेटेड 9,000. तो हम लिख लेते हैं, फर्नीचर है हमारे पास 9,000 का, हाफ ऑफ विच वाज गिवन फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. लाइबिलिटी थी हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड 18,000 की. सो इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 9,000, तो हाफ ऑफ द अनरिकॉर्डेड, हाफ ऑफ द फर्नीचर, यानी इसका 50%, 4,500 की फर्नीचर हमने किसको दे दी. इसका जो 18,000 का जो हाफ था, 9,000, उसके अगेंस्ट में हमने दे दी, फर्नीचर दे दिया हमने 9,000 की लाइबिलिटी को. ठीक है. सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 9,000 एंड रिमेनिंग हाफ वाज टेकन बाय मनोहर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम. ठीक है. तो क्या करेंगे, फर्नीचर था जिसका हाफ तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए चले गया, और इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम, एंड रिमेनिंग हाफ वाज टेकन बाय मनोहर. तो रिमेनिंग हाफ था ये 4,500, जिसको कि मनोहर ने ले लिया. मनोहर, और कितने, 10% डिस्काउंट पर, यानी 450 का डिस्काउंट, और 4,050 की वैल्यू पर मनोहर ने ले लिया. ठीक है. तो ये तो हो गया फर्नीचर का. अब ये जो लाइबिलिटी है 18,000 की, तो 9,000, तो ये हमें इतना पे करना पड़ेगा. तो ये 9,000 हमें पे करना है. तो अब देखो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हमारा कैसे हो गया, कि जो लाइबिलिटी थी हमारी, वो हम, देखो यदि हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, तो हमने अनरिकॉर्डेड जो फर्नीचर था उसको हमने यहाँ लिखा बाय मनोहर्स कैपिटल, जो मनोहर लेके गया, 4,050. और जो हमने पेमेंट किया लाइबिलिटी का, बैंक 9,000. तो हमें लॉस हो गया 9,000 माइनस 4,050, 4,950. सो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स राम, मनोहर एंड जोशी. सो राम, मनोहर एंड जोशी. ठीक है. तो 4,950 का लॉस है, वो हमें किस रेशो में देना है, वो इक्वल रेशो में देना है, क्योंकि कोई इन्होंने रेशो नहीं दिया है. सो इक्वल. सो 4,950 डिवाइडेड बाई 3, सो 1,650. 1,650 और 1,650, 4,950. तो ये हमारा हो गया 9,000 और 9,000. अब हमें मनोहर को कितना देना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, या ऐसे करें, 1,80,000. उसका शेयर ऑफ गुडविल और कैपिटल सब मिला के 1,80,000. लेकिन हमारे रिवैल्यूएशन का लॉस आया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,650. ठीक है. तो हमें उसे कितना देना है, 1,80,000 माइनस 1,650 देना है, 178,350. और उसमें हम उसे अ, दे रहे हैं
फर्नीचर भी, तो टू फर्नीचर 4050, तो वो हम और माइनस करेंगे। अब जो बाकी बचा 174,300, वो हम उसे चेक से देंगे, बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, 174,300। देखिए क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री करनी थी, लेकिन अब अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों बनाए हैं। तो ये देखो, इसमें अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी। तो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 9,000 का है और लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड 18,000 की है। तो हमने हाफ फर्नीचर, हाफ ऑफ द लाइबिलिटी के लिए सेटल किया है, यानी 9,000 की लाइबिलिटी के लिए हमने 4,500 का फर्नीचर दिया है। इसकी हमने कोई भी एंट्री नहीं की है। हाँ, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द लाइबिलिटी है 18,000 माइनस 9,000, 9,000 उसको हमें पे करना होगा। तो वो हमारे लिए एक लॉस हो गया, तो वो हमने रिवैल्यूएशन में लिखा टू बैंक। और ऐसे ही फर्नीचर जो था 4,500 तो हमने दे दिया, उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो 4,500 बचा है और जो मनोहर लेके गया है 4050 में, वो उसको हमने लिखा बाय मनोहर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अभी के लिए वो हमें गेन हो गया कि हमें एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर मिल गया है, तो एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर मिला 4050 का, वो गेन है। और 9,000 जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी जो हमें पे करनी पड़ रही है, वो हमारे लिए लॉस है। तो ये तो हमारे लिए फिर नेट लॉस हो गया। 9,000 माइनस 4050, 4950, 4950 को हमने तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लिया। अब आप देखो कि हमें रिवेल मोहन का जो कैपिटल था 1,80,000 था, और उसमें से हमें लॉस हो गया 1,650। तो हमें कितना देना था? 1,78,350। उसमें से हमने कुछ फर्नीचर दे दिया, तो बाकी का हमें चेक के थ्रू 1,74,300 पे करना है। तो हम जर्नल करेंगे सबसे पहले। तो जो सबसे पहले हम करेंगे रिवैल्यूएशन टू बैंक, जो 9,000 का हमने पे किया है। ठीक है, और उसके बाद वो जो 4050 का पार्टनर लेके गया है, सो मनोहर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन, तो ये हमें गेन हो गया, क्योंकि ये हमें फर्नीचर मिल गया है 4050 की वैल्यू का, जितना वो पार्टनर लेकर गया है। ठीक है, अब इसके बाद वो जो लॉस था रिवैल्यूएशन का, उसे हम तीनों पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो वो तीनों पार्टनर्स के नाम क्या है? राम मनोहर जोशी। सो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जोशीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये जो लॉस था 1,650, 1,650 और 1,650, तो टोटल कितना हो गया? 4,950 का जो लॉस था वो यहाँ ट्रांसफर हो गया। इसके बाद हमने उसको दिया फर्नीचर, मतलब 1,80,000 में से हमने उस 1,650 माइनस किया, 1,650 जो रिवैल्यूएशन का लॉस हो, तो आया 178,350। तो वो हमें उसे देना है। सो मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अभी इसमें से हम 4050 का उसे फर्नीचर दे चुके हैं।
तो अब आएगा 174,300 जो हमने उसे पे करना है। यहाँ पे हमें करना था फर्नीचर। ये फर्नीचर ये लेके गया, तो यहाँ पर आएगा टू फर्नीचर 4050, और यहाँ पर आएगा 178,350। तो ये हमने ऐसे मनोहर को पेमेंट कर दिया। तो क्वेश्चन इज डन। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने इसमें अनरिकॉर्डेड फर्नीचर और अनरिकॉर्डेड कैप लाइबिलिटी का जो आपस में पेमेंट हुआ है, उसकी हमने कोई एंट्री नहीं की है। तो पेमेंट टू मनोहर।